नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल और सबसे पहले बात करेंगे जो शुगर आउटपुट के नंबर्स ISMA ने जारी किए हैं। दरअसल ISMA ने 2024-25 सीजन में चीनी उत्पादन का जो दूसरा अनुमान है वो जारी किया है और ISMA ने 310 लाख टन उत्पादन का अनुमान लगाया था, जो पिछले साल से 31 लाख टन कम है। इस साल चीनी उत्पादन के कम होने के पीछे क्या कारण है, इस पर करते हैं बातचीत। ISMA के डायरेक्टर जनरल दीपक बलानी हमारे साथ बने हुए हैं और साथ ही स्ट्रैटेजीज पर भी बातचीत करेंगे। कुंवर ग्रुप के डायरेक्टर रिसर्च रवि द्विवेदी भी हमारे साथ बने हुए हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। लेकिन दीपक जी, पहले तो ये जानना चाहेंगे कि जो ये एस्टिमेट्स कम हुए हैं, इसके पीछे के कारण क्या हैं? कौन कौन से स्टेट्स रहेंगे जहां पर ओवरऑल प्रोडक्शन कम रहने की पॉसिबिलिटी दिख रही है? जी नमस्कार। देखिए, ISMA ने अपना 3rd वीक ऑफ जनवरी में जो सैटेलाइट इमेजेस लिया और उसके बाद जो हमने जो हार्वेस्टेड एरियाज थे और जो बैलेंस एरिया है और हमारी टीम ने फील्ड विजिट भी किया और जो हमारे करंट ट्रेंड और यील्ड के और रिकवरी की जो करंट ट्रेंड है उससे जो हमारा एस्टिमेट आया है, आपने सही बताया, जो ग्रॉस प्रोडक्शन लगभग 310 लाख टन होने की उम्मीद है, जिसमें लगभग डाइवर्जन जो है, जो पहले लगभग 40 लाख टन की उम्मीद की जा रही थी, वो डाइवर्जन भी कम होकर लगभग 37.5 लाख टन होने की उम्मीद है। तो हमारा नेट शुगर प्रोडक्शन जो है लगभग 272.7 लाख टन होने की उम्मीद है। इसमें जो हमारे 3 जो मेजर स्टेट्स हैं, पहले हम जो उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो यहाँ पर ग्रॉस प्रोडक्शन जो है लगभग 104 लाख टन होने की उम्मीद है और महाराष्ट्र में लगभग ये 101 लाख टन और कर्नाटक में लगभग 52.5 लाख टन लगभग ये हमारी उम्मीद है। और इसके पीछे जो आपने कारण मेरे से पूछा, इसमें 2 या 3 कारण है। एक तो यूपी की जो हम बात कर लें तो यूपी में जो हमारी रिकवरी है और यील्ड है पिछले साल से कम है, क्योंकि इस बार जो रेड रॉट इन्फेस्टेशन हम लोग ने उसके ज्यादा देखा है और वो भी कि जो वेराइटल रिप्लेसमेंट हुई है 238 से, तो उसमें जो यील्ड हमें एक्सपेक्टेड थी वो यील्ड नहीं है। तो इस वजह से जो है हमें देखा गया है कि ये यूपी का प्रोडक्शन नंबर थोड़ा घटता दिख रहा है। जहां तक महाराष्ट्र और कर्नाटक का सवाल है, वहां भी जो केन यील्ड है एक्सपेक्टेड से कम हो रहा है, क्योंकि वहां पे जो अर्ली फ्लावरिंग जो कुछ एरियाज में क्योंकि काफी हायर रेनफॉल हुआ था साउथ वेस्ट मानसून में, जो लगभग लेट हुआ था पोस्ट मानसून, उसमें जो है उसकी वजह से, क्योंकि उनको जो हमारे केन को एक कंटिन्यूड सस्टेन्ड सनशाइन चाहिए था, वो नहीं था क्योंकि काफी क्लाउड कवर था। तो उससे फ्लावरिंग हुई है, तो उससे क्या हो रहा है कि हार्वेस्टिंग जल्दी हो गई है, तो वहां पे जो है यील्ड कम हो गई है। तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि ये कम है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे एक बैलेंस शीट बताऊं तो लगभग हमने 80 लाख टन से अपना सीजन स्टार्ट किया था और 310 का हमारा ग्रॉस प्रोडक्शन है। तो हमारी टोटल शुगर अवेलेबिलिटी लगभग 390 लाख टन होती है और डाइवर्जन लगभग 37.5 लाख टन और एक्सपोर्ट्स 10 लाख टन। यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन जो है ये मैक्स, ये हमने पहले भी बताया है इस बार में कि लगभग मैक्स 280 लाख टन होगा। और ये हमने इस बेसिस पे भी बताया था कि जो अक्टूबर से दिसंबर का जो कोटा रिलीज हुआ था वो लगभग पिछले साल के कंपैरिजन में लगभग 7 लाख टन कम था। तो और इसमें एक और चीज कल सामने आई है। तो कल जो एक सरकार ने कुछ एक अनाउंस किया था कि जो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में लगभग जो 69.5 लाख टन का कोटा रिलीज हुआ था, जो कि ऑलरेडी 7 लाख टन कम था, उसमें भी लगभग डिस्पैच का फिगर जो है लगभग वो 5 लाख टन कम है। तो डिस्पैच भी लगभग 5 लाख टन 65 लाख टन हुआ है और अगर कोटा देखें 69.5 लाख टन। तो हमें ये लगता है कि मैक्सिमम जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो लगभग 280 लाख टन होने की उम्मीद है। क्विकली एक चीज और, जैसे आपने हालांकि प्रिसाइसली आंकड़े रखे टोटल दीपक जी, लेकिन इस फाइनल प्रोडक्शन नंबर के साथ प्लस जो एक्सपोर्ट टारगेट्स है उनके साथ क्या आपको लगता है कि जो सप्लाई साइड रहेगी वो कंफर्टेबल रहेगी? बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप ये सारी चीजों को भी ले लेंगे, 10 लाख टन एक्सपोर्ट्स भी आपने ले लिया, तब भी आपका सीजन जो है लगभग 62.5 62 लाख टन से क्लोज होगा, जो कि एक नॉर्मेटिक फिगर जो 55 लाख टन है जो सरकार का, उससे कहीं ज्यादा है।
और यहाँ पे मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा, क्योंकि इस बार का 2024 का जो साउथ वेस्ट मॉनसून था, काफी अच्छी बारिश हुई है, तो जो प्लांटिंग की फिगर्स आ रही है महाराष्ट्र और कर्नाटका में, वो भी काफी अच्छी है। तो इससे क्या होगा कि जो अगला सीजन है वो थोड़ा जल्दी शुरू हो जाएगा, और दिवाली भी Okay. लगभग अर्ली है। तो अगर हम स्टॉक क्लोज करते हैं 62.5 लाख टन से, और हमारा क्रशिंग भी जल्दी शुरू हो जाता है, तो हम बहुत कंफर्टेबल है एज फार एज द शुगर स्टॉक इज कंसर्न्ड। ओके ओके, चलिए शुक्रिया दीपक जी बातचीत करने के लिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न था कि क्या सप्लाई साइड पर दिक्कत हो सकती है, बट ऐसा नहीं है। अगर प्रीवियस नंबर्स को काउंट करके चले तो जो डोमेस्टिक कंजम्पशन एस्टिमेट्स हैं उसको मीट करने के साथ साथ एक्सपोर्ट टारगेट्स को मीट करने के लिए भी जो ओवरऑल सप्लाई रहेगी या प्रोडक्शन रहेगी वो कंफर्टेबल रहेगी। लेकिन आगे बढ़ेंगे और